ऑपरेशन सिंदूर में ज़िल्लत-आमेज़ शिकस्त और अब भारत के ऐवान ताकत में भौचाल। मोदी सरकार और भारतीय फौज आमने सामने आ गए। भारतीय डिफेंस चीफ अनिल चौहान का एतराफ़ के बाद इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी ने तहलका खेज़ इंकशाफ किया। पाकिस्तान ने हमारे कई तैयारे मार गिराए। दुनिया के सामने भारत की एक और हजीमत हुई। मोदी सरकार की नींदें हराम हो गईं। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारतीय सहाफियों ने खुद मोदी की नाकामियों की कलई खोल दी है। यहूदो हनूद का गठजोड़ भारतीय सॉफ्टवेयर से इस्राएली जासूसी रंगे हाथों पकड़ी गई है। मोदी राज में अकलीतें रौंदी जा रही हैं। राहुल गांधी की ललकार अब बहुत हो चुका। मोदी की खुफिया साजिशें दुनिया के सामने बेनकाब हो गईं। सिख मुखालिफ दहशतगर्दी पर भारत आलमी सतह पर नंगा हो चुका है। पाकिस्तान का डंका आलमी सतह पर बजने लगा है। शंघाई ताउन तंजीम में भारत की तजलील, ख्वाजा आसिफ के बाद भारतीय वज़ीर दिफा को बोलने का मौका तक न मिला और अब भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की मुसलसल नाकामियों के बाद मोदी सरकार का बड़ा फैसला। रवि सिन्हा फारिग, पराग जैन नए सरबराह। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। मैं हूं उसामा गयूर अख्तर। व्यूअर्स, ऑपरेशन सिंदूर में शर्मनाक नाकामी के बाद भारतीय फौज और मोदी सरकार के दरमियान तनाव में नुमाया इजाफा हो गया है। हालिया पाक भारत जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौजी अफसरान ने इस नाकामी का इल्जाम बराह रास्त सियासी क़यादत पर डाल दिया है। भारतीय डिफेंस चीफ अनिल चौहान के एतराफ़ी बयान के बाद एक और बड़ी गवाही ने मोदी सरकार के पांव से ज़मीन निकाल दी है। इंडोनेशिया में मुनक़िदा इंडिया पाकिस्तान एयर बैटल सेमिनार के दौरान भारतीय अताशी नेवी ऑफिसर कैप्टन शिव कुमार ने खुले अल्फाज में भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारों के नुकसान का एतराफ़ किया। कैप्टन शिव कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइया को तैयारों के नुकसान का सामना करना पड़ा। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि मोदी हुकूमत के सख्त सियासी अहकामात ने भारतीय फ़ज़ाइया की कार्रवाइयाँ महदूद की और भारतीय फ़ौज खुद मुख्तार नहीं बल्कि सियासी अहकामात की पाबंद हैं। कैप्टन शिव कुमार ने ये इंकशाफात किए। इन इंकशाफात के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कांग्रेस ने कहा कि मोदी हुकूमत की सियासी मुदाखलत के बायस भारतीय फ़ज़ाइया पाकिस्तानी फौजी अहदाफ को निशाना न बना सकी। कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि मोदी सरकार ऑल पार्टीज इजलास बुलाने से गुरेज करके अपोजिशन और कौम दोनों से हकायक क्यों छुपा रही है। इस हसास कौमी मसले पर पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा क्यों मुस्तरद कर दिया गया। कांग्रेस ने भी मौका हाथ से न जाने दिया और मोदी के जख्मों पर नमक पाशी करते हुए याद दहानी कराई कि इससे कबल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय तैयारों के गिरने का एतराफ़ कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट में कहा, ऑपरेशन सिंदूर मोदी सरकार की अस्करी नाकामी, सियासी झूठ और नाअहल क़यादत की शर्मनाक अलामत बन चुका है। मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो मैदान जंग में नहीं बल्कि सिर्फ गोदी मीडिया पर बयानिए की जंग लड़ रही है और फौजी नुकसानात छुपाने की कोशिश दरअसल मोदी सरकार के झूठे बयानिए और अवाम दुश्मन पॉलिसियों का खुला सबूत है। जबकि मुबस्सिरीन ने कहा कि भारतीय फौज ने अमली शिकस्त तस्लीम कर ली है, मगर मोदी सरकार अब भी कौम को अंधेरे में रख रही है। भारतीय दिफाई अफसर के इस एतराफ़ के बाद भारत में सियासी हलचल मच गई है। अपोजिशन जमात कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि बीजेपी सरकार ने कौम से हकायक छुपाए और ऑपरेशन सिंदूर में होने वाले असल नुकसानात की तफसीलात आज तक नहीं बताई। दिफाई अताशी का यह बयान न सिर्फ भारतीय बयानिए के लिए एक चैलेंज है बल्कि पाक फ़ज़ाइया की पेशावराना महारत के आलमी सतह पर एतराफ़ के तौर पर भी देखा जा रहा है। दिफाई अताशी के बाद भारतीय कॉलम निगार सुशांत सिंह ने पहलगाम हमले से ऑपरेशन सिंदूर तक की मोदी की नाकामियों को आश्कार कर दिया है। ज़राए के मुताबिक भारतीय कॉलम निगार सुशांत सिंह ने कहा कि पहलगाम हमले को 2 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है लेकिन जवाब तलब सवालात बाकी हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पहलगाम हमला अगर इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी नाकामी थी तो किसी आला सिक्योरिटी एहलकार या सियासी रहनुमा को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया गया। भारतीय कॉलम निगार ने मजीद कहा कि पहलगाम के हमलावरों को पाकिस्तान से जोड़ने का सबूत कहां है। भारतीय फ़ज़ाइया ने अपने 5 लड़ाका तैयारे गवाए। सुशांत सिंह ने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि जदीद राफेल तैयारे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। सुशांत सिंह ने कहा कि जब तक भारत पहलगाम और इस पर फौजी रद्दअमल से सबक नहीं सीखता, भारत का मुस्तकबिल तारीक नजर आता है। भारत और इसराइल का साजिशी इत्तेहाद एक बार फिर बेनकाब हो गया है। यहूदो हनूद गठजोड़ के तहत भारतीय बेस सॉफ्टवेयर के जरिए इसराइली जासूसी मंजर-ए-आम पर आ गई है। ज़राए के मुताबिक भारतीय सॉफ्टवेयर इजारादारी ने ईरान की कौमी सलामती को इसराइल के हवाले कर दिया है। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनीज
इसराइल को ईरान की बैकडोर रसाई फराहम करने में मुलव्वस हैं। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी और एक्सपर्ट लाइव शो के मेज़बान मारियो नोफेल के मुताबिक ईरानी हुकाम इन कंपनीज के किरदार का जायजा ले रहे हैं, जो साइंसदानों और अहम तनसीबात का डाटा फराहम करने में मुलव्वस रहे हैं। मारियो नोफेल ने बताया कि ईरानी हुकाम के मुताबिक मुश्तरका तफ्तीश ने साबित किया है कि भारतीय कोडर हसास डाटा चुरा रहे हैं। उनके मुताबिक भारतीय कोडर फौजी निज़ाम को भी साइबर तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। ज़राए ने इंकशाफ किया कि भारतीय प्रोग्रामर्स की इसराइल से खुफिया राबिते और स्टारलिंक के जरिए हसास मालूमात की मुंतकली का भी पोल खुल गया है। इसराइल को शहरी रजिस्ट्री, पासपोर्ट और हवाई अड्डों की खुफिया मालूमात तक रसाई भी दी गई है। ज़राए ने बताया कि ईरान के अहम इदारे इसराइली जासूसी के शिकंजे में है। भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए फौजी निज़ाम में दखल अंदाजी की जा रही है। इसराइल को निगरानी और कंट्रोल की मुकम्मल सहूलत दी गई है। ज़राए ने बताया कि भारतीय सॉफ्टवेयर के जरिए इसराइल ने ईरानी जौहरी साइंसदानों की हसास मालूमात तक रसाई हासिल की, जिसकी तहकीकात जारी है। जल्द ही ईरानी हुकूमत बाज़ाबिता मौक़िफ़ और मुमकिना कार्रवाई का ऐलान करेगी। IT माहिरीन कहते हैं कि ईरान को फौरी तौर पर अपने डिजिटल ढांचे की असर-ए-नौ जांच और मकामी सॉफ्टवेयर पर इन्हिसार बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत सेहूनी ताकत का अलायकार और प्रॉक्सी बनकर पूरे खित्ते को डिजिटल कब्जे में ले रहा है। दुनिया को भारत की डिजिटल दहशतगर्दी से खबरदार रहना होगा। भारत में मोदी राज के ज़ालिमाना इक़दाम भी जारी हैं और अक़लियतों पर होने वाले जुल्म की बात की जाए तो भारत में अक़लियतें अब नज़रअंदाज की जाने लगी हैं। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी को ज़रूरी करार दिया। मोदी राज में अक़लियतें और हुनरमंद तबक़ात तरक्की की दौड़ से बाहर होते जा रहे हैं। सियासी आवाज़ दबकर मादूम हो चुकी है। इक़्तिदार सिर्फ चंद ताकतवरों के कब्जे में आ गया है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की भारतीय हुनरमंद तबके के नुमाइंदों से मुलाकात हुई। इन नुमाइंदों ने मोदी हुकूमत की जानिब से सियासी समाजी सतह पर मुसलसल नज़रअंदाजी पर शदीद मायूसी का इजहार किया है। नुमाइंदे कहते हैं कि हमारे मसाइल सुनने और हल करने वाला कोई प्लेटफॉर्म या नुमाइंदा मौजूद ही नहीं है और ना ही कोई प्लेटफॉर्म दस्तयाब है। राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने OBC समेत तमाम तबकात की मसावी शिराकत के लिए ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी का मुतालबा दोहरा दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, ये लड़ाई सिर्फ हक की नहीं बल्कि शनाख्त की भी है। उधर अमरीकी अदालत के हालिया दस्तावेजात में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की खालिस्तान रहनुमाओं के खिलाफ खुफिया साजिश अब बेनकाब हो चुकी है। अमरीकी अदालत के दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय ताजर निखिल गुप्ता ने तस्लीम किया है कि उसे एक आला भारतीय अफसर ने कत्ल की साजिश के लिए भर्ती किया। अमरीकी अदालती दस्तावेजात में कहा गया कि गुप्ता को गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल का टास्क दिया गया था, जो अमरीकी और कैनेडियन शहरी और सिख फॉर जस्टिस के सरबराह हैं। अमरीकी अदालती दस्तावेजात के मुताबिक गुरपतवंत सिंह पन्नू जून 2023 में कनाडा में कत्ल होने वाले हरदीप सिंह निज्जर के करीबी साथी थे। हरदीप सिंह निज्जर का कत्ल कनाडा ने अपनी खुद मुख्तारी के खिलाफ करार देते हुए इल्जाम भारत पर लगाया था। हालिया अमरीकी अदालती दस्तावेजात में कहा गया कि गुप्ता को उज़्बेकिस्तान से वापसी पर भारतीय अदालत में पेश होने का कहा गया, जहां उसे अमानतनामी शख्स ने राबिता किया। अमानत की शनाख्त बाद में विकास यादव के तौर पर हुई, जो कि रॉ का अफसर था। विकास यादव मोदी सरकार को बराह रास्त रिपोर्ट करता था। यादव ने गुप्ता को पन्नू का पता, फ़ोन नंबर और दीगर मालूमात दी है। अमरीकी अदालती दस्तावेजात के मुताबिक उसी ने गुप्ता को पन्नू का पता, फ़ोन नंबर, दीगर मालूमात दी और कत्ल के बदले में $1 लाख देने का वादा किया था। गुप्ता कनाडा में मजीद सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिशें बनाता रहा। गुप्ता ने पन्नू को फौरी कत्ल करने का हुक्म दिया। अमरीकी अदालती दस्तावेजात में बताया गया कि यह साजिश उस वक्त नाकाम हुई जब गुप्ता को पराग एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद गुप्ता ने गिरफ्तारी के बाद फौरन यादव का नाम लिया। मोदी सरकार सिखों को बैरून मुल्क भी निशाना बनाने के लिए रॉ और मुजरिमाना नेटवर्क्स का इस्तेमाल कर रही है। अमरीकी अदालती दस्तावेजात से वाज़ेह हुआ कि भारत सिख मुखालिफ दुश्मनी में किस हद तक आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान का आलमी सतह पर डंका बजने लगा है। मोदी सरकार के होश उड़ गए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की बढ़ती नाकामियों पर मोदी हुकूमत ने फैसला किया, रवि सिन्हा की छुट्टी कर दी, उनकी जगह नए सरबराह मुकर्रर कर दिए। भारतीय हुकूमत ने रॉ के सरबराह रवि सिन्हा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी न करने का फैसला करते हुए उनकी जगह पराग जैन को इदारे का नया सरबराह मुकर्रर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तज्जियाकारों का मानना है कि रॉ की क़यादत में यह तब्दीली मोदी हुकूमत की तस्वीराती पॉलिसी में बिलखुसूस पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी के तनाजुर में एक बड़ी तब्दीली की अक्कासी करती है। नई तकर्री इस बात की तरफ इशारा करती है कि भारतीय हुकूमत ने अब एक ऐसे अफसर को मुंतखब किया जिसका तजर्बा पाकिस्तान से मुतालिक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस में खासा गहरा है और पराग की तैनाती को भारत की इलाकाई इंटेलिजेंस सरगर्मियों में शिद्दत और तवज्जो के इशारे के तौर पर देखा जा रहा है।
خیال کیا جاتا ہے کہ مودی حکومت یہ قدم نہ صرف قومی سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے اٹھا رہی ہے بلکہ سیاسی سطح پر را کی حالیہ کارکردگی پر ہونے والی تنقید کا رد عمل بھی ہے۔ را کی حالیہ کارکردگی خصوصاً سرحد پار حالیہ کشیدگی کے دوران اس کی مؤثر کارروائیوں میں کمی پر بھارتی سیکیورٹی اداروں کے اندر بھی عدم اطمینان پایا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں قیادت کی سطح پر تبدیلی کی گئی ہے۔ کچھ مبصرین کہتے ہیں یہ تبدیلی ممکنہ انٹیلیجنس ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، جبکہ دیگر کا ماننا ہے کہ بھارت کی عالمی سطح پر تصویراتی ترجیحات سے ہٹ کر علاقائی سطح پر توجہ بڑھ رہی ہے۔ پراگ جین کی تقرری کو بھارت کی خفیہ ایجنسی میں اس نظریاتی تبدیلی کی علامت سمجھا جا رہا ہے، جس میں اب بین الاقوامی حکمت عملی کے بجائے مقامی اور علاقائی انٹیلیجنس اہداف پر زیادہ زور دیا جائے گا۔ بھارت دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں نے بھارت میں آگ لگا دی ہے۔ اب شنگھائی تعاون تنظیم میں ایک ہونے والے واقعے کی بات کرتے ہیں کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے تمام ممبر ممالک کی پاکستانی موقف کی حمایت بھی اب سامنے آ چکی ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع خواجہ آصف کے بعد بولنے کی بھارتی وزیر دفاع کی درخواست کو بھی مسترد کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کے مطابق انہوں نے اپنی تقریر میں جعفر ایکسپریس، کلبھوشن اور پاکستان میں بھارتی مداخلت کے دیگر شواہد کا ذکر کیا۔ اس پر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چینی وزیر سے دوبارہ بولنے کی درخواست کی۔ خواجہ آصف کے مطابق ایسی روایت نہیں، اس لیے بھارتی وزیر دفاع کو دوبارہ بولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ خواجہ آصف نے کہا شنگھائی تعاون تنظیم کے اعلامیے میں کشمیر اور بلوچستان کا ذکر تھا۔ دیگر ممالک نے بھی پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس کا اعلامیہ مشترکہ ہوتا ہے، اگر کوئی رکن غیر حاضر ہو تو اعلامیہ جاری نہیں کیا جاتا۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ایس سی او تنظیم کے 9 ملک مشترکہ اعلامیے پر متفق تھے مگر بھارت نے دستخط نہیں کیے۔ ویورز، یہ ہے بھارتی سرکار کی سچی تصویر۔ آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست کے بعد مودی حکومت کے گلے میں ہنڈیا ڈال دی گئی ہے۔ بھارتی ایئر ڈیفنس چیف سے لے کر دفاعی اتاشی تک کے اعترافات نے ان کے سیاہ چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ مودی کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ بھارت کی فوجی ناکامیاں عوام کے سامنے بے نقاب ہو رہی ہیں۔ یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ رنگے ہاتھوں پکڑا جا رہا ہے۔ سکھ دشمنی اور اقلیتوں پر ظلم کا سلسلہ، مودی راج کی سیاسی اور عسکری شکستیں ایک کے بعد ایک سر عام نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو تنہا کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم سے لے کر عالمی فورمز تک پاکستان کی فتح کی خبریں بھارت کی ناک میں کھٹک رہی ہیں۔ مودی سرکار کی سازشیں، را کی ناکامیاں، سیاسی بحران، یہ سب ایک چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ مودی سرکار کا انجام قریب ہے۔ پاکستان کی حکمت عملی اور عزم نے بھارت کو چاروں جانب سے گھیر لیا ہے۔ اب مکار اور عیار دشمن کے لیے بھاگنے کا کوئی موقع باقی نہیں بچا۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی۔ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے اور اس بارے بتائیے۔ فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ ناصر۔